हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहले फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सबको बताया हमारे साहब आपकी बीएड परीक्षा 2024 का कुछ तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा और कंप्लीट अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। इस टाइम पे आपको देखिए रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लास आपको इसके बाद शाम को 4 बजे देखने को मिलेगी और हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप सभी को इसको याद रखेंगे। इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कहाँ पर आके इंस्टाग्राम पर पूछिए। ठीक है, परीक्षा की शिक्षा में इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, तो जाकर फटाफट हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा साथियों। तो जाके क्या करेंगे, हमें टेलीग्राम पर चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपका जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जो एग्जाम का अपडेट है आपको वो भी बता दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए। ठीक है, जैसे ही कुछ आएगा अपडेट आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा, ध्यान से देखिए, उत्तर दीजिए। अटेंशन का जो है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इस श्रृंखला को हमको पूरा करना है। ठीक है, 4, 8, 17, 33, 58 अगली संख्या क्या आएगी हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 से 8 के बीच में 4 हो रहा है, 8 से 17 के बीच में आपका 9 हो रहा है, 17 से 33 के बीच में देखेंगे आपका 16 हो रहा है। ठीक है, और 33 से 58 के बीच में देखेंगे साथियों, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 और यहाँ पे क्या होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, 4 से 8 जा रहा है, 4 प्लस हो रहा है, 8 से 17 जा रहा है, 9 प्लस हो रहा है, और इसके बाद 17 से 33 जा रहा है, 16 प्लस हो रहा है, 33 से 58 जा रहा है तो 25 प्लस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देखेंगे दो को चार, 2 को, 9 को, 16 को और 25 को, तो देखिए दो अगर बात करें, दो आपका, सॉरी 4 जो आपका 2 का स्क्वायर है, और इसकी बात करें 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगली संख्या में क्या होनी चाहिए, 6 के स्क्वायर का गैप है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 58 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 और एक 6, 64 आपका होना चाहिए। 1 मिनट, 5 3 8 9 होना चाहिए। ठीक है, 94 होना चाहिए, तो 94 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। देखिए 4 से 8 गया, 4 का गैप आया, 8 से 17 गया, 9 का गैप आया, 17 से 33 गया तो 16 का गैप, 33 के आपका कितना, 58 गया, 25 का गैप है। ठीक है, तो 4 से 8 गया, 4 आया तो 2 का स्क्वायर हुआ, 8 से 17 गया, 9 हुआ, 3 का स्क्वायर, 17 से 33 गया, 16 हुआ, 4 का स्क्वायर, 33 से 58 गया, 25 हुआ, 25 जो आपका 5 का स्क्वायर। तो अगली संख्या क्या होगी, 6 के स्क्वायर का गैप होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को 58 में जोड़ेंगे तो 94 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप कि सभी को समझा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर क्या देगा है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अल्टर से। एक निश्चित कूट भाषा में आपका सी आर करप्ट, ठीक है, करप्ट दिया गया, इसको आपका ऐसा लिखा जाता है, ऐसे रूप में कोडित किया जाता है, तो सोसाइटी को किस रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या किया है, CORRUPT, इसको इसने क्या लिखा है, सी को इसने डी लिखा है, ओ को इसने पी लिखा है, आर को इसने डब्ल्यू लिखा है, आर को इसने, उसके बाद आर को इसने टी लिखा है, यू को इसने टी लिखा है, पी को इसने क्यू लिखा है, और टी को इसने यू लिखा है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया है तो आपको बता दिया जाए।
इसकी बात करते हैं, ठीक है। सी से डी प्लस वन हुआ है, ओ से पी प्लस वन हुआ है, आर से, देखिए, आर से इसने यहाँ पे टी प्लस किया, ठीक है, और आर से यहाँ पे टी प्लस किया, तो आर के बाद आर एस टी यानी कि दो दो प्लस हुआ, तो उसके बाद यू वी डब्ल्यू यहाँ पे आपका कितना हुआ, दो दो प्लस हुआ, यानी कि इन तीनों में ये इसका यहाँ पे गया दो प्लस हुआ, इसका यहीं पे है दो प्लस हुआ, इसका यहाँ पे गया कितना हुआ, दो प्लस हुआ, यू से डब्ल्यू देगा दो प्लस हुआ, उसका पी से क्यू आपका एक प्लस हुआ, टी से यू आपका एक प्लस हुआ। उसी प्रकार जो हमारा दिया गया सोसाइटी एस ओ सी आई ई टी वाई, इसमें क्या कहेंगे, पहले वाले में एस से टी, ओ से पी, सी से और ई से और आई से, इन तीनों में हम दो प्लस कहेंगे, तो सी से दो प्लस कहेंगे, ई हो जाएगा, ठीक है, आई से अगर दो प्लस कहेंगे तो आई जे के हो जाएगा, ठीक है, और ई से अगर दो प्लस कहेंगे ई एफ जी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसका टी से हम यू आ जाएगा, टी यू, और वाई से आपका क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें एक प्लस और इसमें एक प्लस, बाकी इसमें तिर्यक करके दो प्लस किया, ठीक है। आपका मेन जो है बीच वाला खेल हो रहा है, ठीक है, ये तीनों में आपका बीच वाले में मेन खेल हो रहा है, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो आपका हो जाएगा टी पी जी के, हाँ, टी पी जी के ई यू जेड, ठीक है, हमारा आंसर है टी पी जी, ठीक है, टी पी जी के ई यू जेड हमारा आंसर होगा, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम जगह। अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है, अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह जो है बाएं मुड़ा, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर की यात्रा की, यदि वह अभी पूर्व के सामने है तो शुरुआती बिंदु से अब तक कितनी दूरी होगी, हमको ये बताना है, ठीक है, हमको दूरी बताना है, तो हमको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला डायग्राम सबको याद होना चाहिए, आप इसको जो है अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ऊपर कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर की दिशा हो जाएगी, मानचित्र में आपके ऊपर की दिशा उत्तर की होती है, नीचे आपके दक्षिण की हो जाएगी, राइट साइड में पूर्व की हो जाएगी, लेफ्ट साइड में आपकी पश्चिम की हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। देखिए अमित ने कार से जो है 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाएं मुड़ा, ठीक है, हमको वैसे भी क्या बताना है, हमको दिशा नहीं बतानी है ना, हमको सिर्फ उसको बताना है कि कितना किलोमीटर उसने यात्रा की। यहाँ पे अगर दिया है अभी वो पूर्व में है तो इसको छोड़ दीजिए, हमको तो दिशा पूछा नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं तो क्या बोला है। अमित ने 15 किलोमीटर की यात्रा की, 15 किलोमीटर की यात्रा उसने की, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। फिर बाएं मुड़ा, अगर उस यहाँ से अगर बाएं देखेंगे तो बाएं उसका जो है नीचे साइड हो जाएगा, ठीक है, बाएं मुड़ा है, कितना बोला है, 5 किलोमीटर चला है, ठीक है, क्लियर है, 5 किलोमीटर चला है यहाँ पे, फिर बाएं मुड़ा है, फिर 15 किलोमीटर की, यहाँ से वापस वो बाएं मुड़ा है, वापस 15 किलोमीटर की यात्रा की है, ठीक है, क्लियर सभी को। यदि वह पूर्व के सामने है, चलिए ये पूरब के सामने है, वह ये पूर्व की दिशा है, इसके सामने है वह, तो शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर होगा, शुरुआती बिंदु इसकी ये थी, अंतिम दूरी इसकी ये है, ठीक है। तो चित्र में आपको साफ साफ दिख रहा है, आगे से पीछे गया था 15 किलोमीटर, ऊपर से नीचे गया था 15 किलोमीटर, ठीक है, तो आगे से पीछे कितना गया था 15 किलोमीटर, पीछे से आगे भी आपका देखिए 15 किलोमीटर, यानी कि पूरब से पश्चिम कितना गया था 15 किलोमीटर, तो पश्चिम से 15 आपका पश्चिम से पूर्व आपका 15 किलोमीटर आ गया, ये दूरी तो आपकी क्या होगी, मैनेज हो गई। लेकिन जो है उत्तर से दक्षिण आपका 5 किलोमीटर गया था, लेकिन दक्षिण से उत्तर आपका 5 किलोमीटर नहीं गया, तो यही हमारी आपकी उसकी आखिरी दूरी, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है वह स्थित है अभी अभी शुरुआती बिंदु से, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया कौन सा वाला, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। गूगल दिया गया है, यूट्यूब दिया गया, फेसबुक दिया गया, ट्विटर दिया गया, इसमें से आपका कौन सा एक भिन्न है साथियों, ठीक है, हमको ये बताना है, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। बताइए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से आपका एक अन्य जो है भिन्न है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका भिन्न हो जाएगा साथियों, आपका गूगल भिन्न हो जाएगा, क्यों, तो गूगल जो है आपका क्या है,
वेब ब्राउज़र है, ठीक है? लेकिन यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर की बात की जाएगी तो ये आपके एक सोशल साइट्स हैं, ठीक है? सोशल साइट्स हैं। तो आपका गूगल क्या है? एक आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, सॉरी, आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है? सर्च इंजन है जो जिसमें आप दुनिया भर की चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है? तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है, ठीक? क्लियर है? बाकी यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर आपके क्या है? तो ये सभी आपके सोशल साइट्स हैं, ठीक है? जो कि विभिन्न प्रकार की जानकारियों को खोजने में हमको सहायता करता है, क्या? तो गूगल, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 5वां नंबर। क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्न शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, मतलब उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? अकोमोडेशन दिया गया है, तो इसका उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? तो पहला वाला देखेंगे तो COMMAND, पहला वाला बन जाएगा, ठीक है? पहला वाला तो बन रहा है। दूसरे वाले की बात करें, अकाउंटेंट दिया गया ना, ACCO, अकाउंटेंट नहीं बनेगा, क्यों? तो अकाउंटेंट में आपका यू आ रहा है, ठीक है? और अकोमोडेशन शब्द में आपका यू नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये वाला शब्द जो दिया गया है अकाउंटेंट वाला, आपका में नहीं बनेगा। ऑटोमिक आपका बन जाएगा, देखिए, ATOMIC, ये वाला बन जाएगा। डोमेन की बात करें तो डोमेन भी आपका बन जाएगा। देखिए डोमेन की बात करें तो DOMAIN, डोमेन भी आपका बन जाएगा, ठीक है? सिर्फ अकाउंटेंट आपका नहीं है कि अकाउंटेंट में आपका यू आ रहा है और अकोमोडेशन शब्द में आपका यू नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये वाला शब्द आपका नहीं बनेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6ठा नंबर। क्या देगा? एक निश्चित कोड भाषा में आपका एम्बिशन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपका क्रिमिनल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्या दिया है? सिर्फ AMBITION, सीधा सीधा इसका नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? क्लियर? अब देखिए इसको क्या लिखा है? एम्बिशन, एमबी नॉट लिखा गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वन को वन की जगह पे, तो उसका थ्री को दूसरे की जगह पे, उसके बाद आई जो था, आई आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है? उसके बाद डबल आई है क्या? अच्छा डबल, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे डबल आई है ना? ये नहीं, ये वाला काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है। अच्छा सही तो जा रहा है मेरा, इसको गलत हो रहा है, 1 मिनट। देखिए ये वर्ड वाला पहले नंबर पर, एम 13 नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, आई 9 नंबर पर, ए बी आपका, टी जो है 20 नंबर पर, आई आपका 9 नंबर पर, ओ आपका कितने नंबर पर आता है साथियों? आओ आपका 15 नंबर पर, ठीक है? उसके बाद एन आपका 14 नंबर पर, ठीक है? अब इसको क्या कहेंगे हम? सही क्रम में, ठीक है? आपको जो दिया गया है ये ABIIM NOT, ये आपका पहला, बी आपका दूसरा, और आई आपका 9, एम आपका 13, एन आपका 14, ठीक है? एन आपका 14, ओ आपका 15 और टी आपका 20। तो क्या किया इसको? देखिए इसको इसने क्या बोलते हैं, क्रम में लिखा है इसने, ठीक है? अंग्रेजी वर्ड बनाने के क्रम में लिखा है, तो उसी प्रकार हम इसको भी क्रम में लिखेंगे, ठीक है? सी आपका तीसरे पे आता है, 18 पे आपका आर आता है, 9 पे आपका ए आ जाएगा, 13 पे आपका यम आ जाएगा, आई आपका 9 पे आ जाएगा, एन आपका 14 पे आ जाएगा, ए आपका पहले पे आ जाएगा, यल आपका कितने पे? तो 12 पे आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो अब इसको हम क्रम में लिखेंगे। तो पहला क्रम आपका देखिए सबसे छोटा कौन सा आ रहा है इसमें? देखिए सी ए आ रहा है, ठीक है? ए के बाद 3 आ रहा है, ठीक है? ए के बाद आपका 3 आ रहा है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 3, 3 के बाद आपका क्या आ रहा है? 1 3, 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है? 9 9, उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद हमारे ख्याल से 13 आ जाएगा, ठीक है? नहीं, 13 के पहले भी आपका 12 है, तो 12 आएगा, फिर 13 आएगा, ठीक है? 12 हो गया, 13 हो गया, 14 है, 14 भी है, 14 के बाद आपका लास्ट में क्या है? तो 18 है, लास्ट में आपका 18 है, ठीक है? तो देखिए ये आपका क्या है? वन आपका, ए आपका 1 पे दिया गया है, 3 पे आपका सी आता है, आई पे आपका 9 आपका जो है आई का है, ठीक है? 9 पे आपका आई आता है, 9 पे आपका आई आता है,
ये आपका 12 पे आता है, 13 पे आपका यम आता है, 14 पे आपका यन आता है, 18 पे आपका क्या आता है, तो 18 पे आपका 18 दिया गया आर आता है, ठीक है। तो हमारा बनेगा ACII, ACII, LMNR, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ हमको क्या करना है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है इसको, ठीक है। वर्णानुक्रम यानी कि ABCD का जो क्रम है उसी क्रम में हमको यहाँ पे व्यवस्थित करना है इसको, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। मैं 5 मीटर पूर्व में चला और फिर बाएं मुड़ा और फिर 5 मीटर चला, वहां से मैं उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार 3 मीटर चला, ठीक है। शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में रहूंगा ये बताना है हमको, ठीक है। क्लियर है? चलिए, मैं 5 मीटर पूरब की ओर चला, ठीक है। सभी को पता है वाला डायग्राम कैसे बनेगा। उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर आपका पूर्व है और इधर आपका पश्चिम है, ठीक है। क्या दिया है, मैं 5 मीटर पूर्व में चला और फिर बाएं मुड़ा, ठीक है। पूर्व में चला, 5 मीटर आपका पूर्व में गया, ठीक है। यहाँ से बाएं बोला है यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, तो लेफ्ट साइड में मुड़ेगा और कितना बोला है, 5 मीटर चला है, ठीक है। लेफ्ट साइड में मुड़ा है और आपका 5 मीटर चला है, ठीक है। क्लियर सबको? वहां से मैं उत्तर की ओर जो है 3 किलोमीटर चला, ठीक है। वहां से मैं उत्तर की ओर कितना बोला है, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उत्तर की ओर, तो उत्तर आपका, ये देखिए पहले क्या बोला, मैं 5 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर वहां से बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, ठीक है। 5 मीटर पूर्व की जब यहाँ से बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, वहां से, ठीक है, यहाँ से उत्तर की ओर और 3 किलोमीटर, यहाँ से और जो है उत्तर की तरफ वो 3 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। पहले से उत्तर की तरफ जा रहा था, बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चला, वहां पे पहुंचा, वहां से वो और क्या बोला है, 3 मीटर गया है, ठीक है। वहां से और 3 मीटर गया है उत्तर की ओर, ठीक है। फिर मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से जो है 2 बार लगातार बाएं मुड़ा, एक इधर बाएं मुड़ा, ठीक है, और एक इधर बाएं मुड़ा। यहाँ पे 3 किलोमीटर चला, यहाँ पे 3 किलोमीटर चला, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? तो शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में रहूंगा, तो देखिए अब ये दिशा कौन सी है, या शुरुआती बिंदु ये है, यहाँ से अभी अभी ये कौन सी दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु से अभी जो है यह जो है उत्तर की दिशा में है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर की दिशा में नहीं। क्यों? क्योंकि यह आपका 5 है, ये आपका 5 है, और ये आपका 3 ही, सिर्फ 5 नहीं आई है, सिर्फ 3 ही किलोमीटर इधर आई है। यानी कि अभी जो है ये 5 जो है, देखिए इसकी बात करें तो ये अभी 3 किलोमीटर से 3 मीटर आई है, ठीक है। 3 मीटर आई है, यानी कि यहाँ आई है, ये 5 से कम होगा 3, तो ये 3 होगा, यहाँ से वापस वो बाएं मुड़िए, यहाँ पे ये भी आपका 3, ठीक है। तो अभी देखिए, तो आपका स्टार्टिंग बिंदु ए है और आपकी रेखा सीधी नहीं बनेगी, ठीक है। सीधी रेखा आपकी नहीं बनेगी, और इसको हम 5 को अगर बड़ा करते हैं, देखिए 5 मीटर आपका यहाँ पे होगा, तो इसका जो स्टार्टिंग बिंदु से अभी इसकी बात करें, ठीक है, तो ये वाली दिशा में आएगी, उत्तर पूर्व की दिशा में आएगी, ठीक है। तो अभी जो है वो उत्तर पूर्व की दिशा में है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में? क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 8वां नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको बताना, ठीक है। सी है, एक्स है, क्वेश्चन मार्क दिया गया, यू है, आई है और आर है, ठीक है। सी से एक्स हो रहा है, ठीक है। सी आपका कौन से नंबर पर आता है साथियों, सी से एक्स बहुत ज्यादा दूर जा रहा है ना, बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, यानी कि सी का एक्स अगर देखें जाएंगे साथियों, तो सी का एक्स क्या है, आपका एक विपरीत है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी देखें आई का आर क्या है, तो आई का आर भी आपका विपरीत है, ठीक है। तो यू किसका विपरीत होता है,
यू की अगर बात की जाएगी तो यू जो है साथियों आपका एफ का विपरीत होता है, ठीक है। यू जो है एफ का विपरीत होता है। तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है यू ना, एफ, एफ आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से जो असंगत संख्या है उसको हमको चुनना है, ठीक है। 26 से 60 है, 116 और 138, 118 में से हमको असंगत चुनना है, ठीक है। 26, 60, 116 और 318 में से हमको एक असंगत चुनना है ना। तो चलिए 26 से 60 के बीच में अगर देखा जाएगा तो आपका कितना प्लस हो रहा है? 34 प्लस। 60 से 116 के बीच में देखा जाएगा तो क्या हो रहा है? 60 और 16 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? तो 50, 60, 56 का गैप आ रहा है, ठीक है। और अगर देखें 116 से 318 के बीच में, ठीक है। 318 माइनस 116 का करते हैं तो 202 का गैप आ रहा है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक है। तो ये अगर 34 से इधर जाएंगे, ठीक है। 34 से 56 के बीच में देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है? 22 का गैप आ रहा है। तो 56 से हमको अगर 22 का गैप लेंगे, 34 और 56 के बीच में, अगर 56 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए था? 78 का गैप आना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे जो है हमको क्या करना था, जो हमारा दूसरी श्रृंखला थी कौन सी चलनी चाहिए थी? तो 56 में हमको कितना? 78 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 56 में, अच्छा 56 में हमको 22 का गैप चाहिए था ना। 56 में हमको 22 का गैप, जब 22 जोड़ते हैं, 56 में हम जोड़ते तो यहाँ पे 78 आता, ठीक है। तो अगर 116 में हमको 78 जोड़ना होता, ठीक है। 116 में हमको 78 जोड़ते हैं, 116 प्लस 78 जोड़ते हैं तो हमारी श्रृंखला मिलती है 194 की, ठीक है। तो हमारा जो दिया गया है यहाँ पे 318, ये पद हमारा यहाँ पे असंगत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसने 202 प्लस किया है, यहाँ पे 202 प्लस नहीं करना है, यहाँ पे हमको 78 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि 34 से 56 22 प्लस हुआ है। तो अगली संख्या पे हम अगर 22 प्लस करेंगे तो हमको 78 मिलेगा, ना कि 216। यहाँ पे 202 आना चाहिए गैप, 202 का गैप नहीं आना चाहिए हमको, यहाँ पे 78 का गैप आना चाहिए 116 की, 116 से और अगली संख्या के बीच में। लेकिन 116 और 318 में देखेंगे तो हमारा 202 का गैप आ रहा है। तो ये हमारा जो यहाँ पे दिया गया है ये वाला गलत हो जाएगा, हमारा सही होगा 116 से अगली संख्या में 78 का गैप पाएंगे तो 194 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? तो जो हमारा गलत संज्ञा दिएगा, गलत पद दिया आपका 118 यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा। निम्न में से कौन सा आरेख जो है इमारत, बजरी, रोड़ी के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए बजड़ी, बजड़ी से आपका रोड़ी बनेगा, रोड़ी से आपकी क्या बनती है? इमारत बनती है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्रम दिया गया आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें। 11 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइए गाइडेशन। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी यू टी का संबंध आपका किससे दिया गया? क्यू पी ओ से दिया गया, ठीक है। तो वी से क्यू हो रहा है। वी आपका कितने नंबर पर आता है साथियों, बताइए। तो वी आपका आता है साथियों 22 नंबर पर। 22 से आपका क्यू हो रहा है, यानी कि 18 पे आ रहा है ना। क्यू आपका, सॉरी 18 पे तो आपका आर आता है, 17 पे आ रहा है, ठीक है। क्यू के बाद आपका आ जाता है ना। तो 22, ये आपका 22 नंबर पे आता है, ये आपका 17 नंबर पे आता है। तो कितने का गैप हुआ? -5 का गैप हुआ, ठीक है। यू से आपका पी हो रहा है। तो यू आपका कितने नंबर पे आता है साथियों? यू आपका 21 नंबर पे आता है, ठीक है। और पी आपका कितने नंबर पे आता है? तो पी आपका 16 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 5 माइनस हुआ, ठीक है। टी से ओ हो रहा है। टी आपका 20 नंबर पे आता है, ओ आपका साथियों 15 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका जो है -5 हो रहा है, ठीक है। क्लियर? तो सब में -5 हो तो इसी एल के नीचे लिखना पड़ेगा, उसका नंबर भी तो आपको लिख के बताना है।
एल के जे। एल कितने नंबर पर आता है? तो एल आपका 12 नंबर पे, के आपका कितने नंबर पे? 11 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर पर, ठीक है। तो एल में -5 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। -5, 12 में से -5 करेंगे 7, तो 7 में हमको क्या मिल रहा है? तो 7 में हमको जी मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है? के में -5 करेंगे, ठीक है। तो 6 5 11, 6 पे हमको क्या मिल रहा है? एफ मिल रहा है, ठीक है। जे में -5 करेंगे, जे में -5 करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 यानी कि जे 10 पे आ रहा है तो -5 करेंगे तो 5, 5 पे हमको क्या मिलेगा? ई मिलेगा, ठीक है। तो जी ई एफ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? जी एफ ई हमारा आंसर, जी ई एफ नहीं, जी एफ ई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए फिर, क्लियर है तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या देगा आपका। 12 नंबर क्या देगा? एफ का विवाह हुआ है जी से जो कि एल की माँ है, ठीक है। एफ का विवाह हुआ है जी से जो कि एल की माँ है। एल इकलौती पोती या नवासी है की, ठीक है। यल ने विवाह किया है यम से। यम का यफ से क्या संबंध हो जाएगा हमको बताना, ठीक है। यम का पूछा सब साथियों, यफ से संबंध, ठीक है। तो देखिए यफ का विवाह हुआ है जी से, ठीक है। यफ का जो विवाह हुआ है किससे हुआ है? जी से हुआ है, ठीक है। जो कि यल की माँ है। यफ का विवाह है जी से, जी जो है यल की माँ है, ठीक है। यल की, जाएगा इतना बड़ा यल बना रहा हूँ, ठीक है। यल की माँ है आपकी जी, ठीक है। इसका यल इकलौती पोती या नवासी है किसकी? की, ठीक है। यल जो है इकलौती पोती या तो नवासी है किसकी? की, ठीक है। क्लियर से को, जिसकी पोती या तो नवासी हो जाएगी यल, ठीक है। यानी कि ये आपकी माइनस है, ठीक है। यल ने विवाह किया है यम से, ठीक है। यल ने विवाह किया है किससे? यम से, ठीक है। तो अगर नवासी है तो यानी कि ये फीमेल हो जाएगी, ये आपकी ये आपकी फीमेल हो जाएगी यल। यल आपकी फीमेल हो जाएगी और यम क्या है आपका? मेल हो जाएगा, ठीक है। तो यफ का ए से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए जी की ये बेटी हो जाएगी। अगर के की नवासी अगर बोला है या पोती बोला है यल को, तो ये फीमेल हो जाएगी, यानी कि जी की ये क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, ठीक है। बेटी अगर इसकी हो जाएगी और जी का विवाह किससे हुआ था? यफ से हुआ था, ठीक है। तो यफ क्या है? इसका पति है जी का, यानी कि ये इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। और बेटी का ये क्या है? पति है। ये इसकी बेटी है, ये बेटी का क्या है? इसके पति है। बेटी के पति को आप क्या कहेंगे? तो बेटी के पति का क्या, कौन सा संबंध हो जाएगा यहाँ पे? दामाद का संबंध हो, ठीक है। यम का यफ से क्या संबंध होता है? यम जो है यफ का क्या है? यम का यफ से क्या संबंध है? तो यम जो है यफ का, सॉरी, यफ जो है यम का दामाद है, ठीक है। यम का यफ से क्या संबंध है? यम का ना, यम का संबंध हमसे पूछा है यफ से ना, तो यम क्या है? यफ का दामाद है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको देखेंगे 13 नंबर क्या देगा? दिए गए विकल्प में से जो असंगत है उसे ज्ञात करना है हमको। असंगत आपको यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए असंगत देखते हैं, तो देखिए 125 की बात करते हैं। 125 जो है तो 5 का क्यूब है, ठीक है। 125 आपका 5 का क्यूब है। 125 आपका 5 का क्यूब है। 1000 की बात करते हैं, तो 1000 जो आपका देखिए 10 का क्यूब है। 225 की बात करें तो 225 जो आपका देखिए 25 25, ठीक है। और 8000 की बात करते हैं, तो 8000 देखें यहाँ पे, देखिए पहले यहाँ से यहाँ फिर अचानक बढ़ेगा फिर कम हो रहा है, देखिए। तो 8000, 8000 की अगर बात करेंगे तो 8000 जो आपका देखिए किसका? 20 का क्यूब होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब, यहाँ पे 10 का क्यूब, यहाँ पे 20 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 15 का क्यूब होना चाहिए था, ठीक है। तो 15 का अगर क्यूब निकालते हैं तो आपका 3375 होता है, ना कि 2225, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कौन सा पद है हमारा गलत है, असंगत पद है। 225 हमारा पे असंगत पद है, ठीक है। क्लियर?
क्लियर है? चलिए, स्वाति जया की बहन है, ठीक है। स्वाति ठीक है, आपको ये एक क्वेश्चन तो होमवर्क रहेगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। स्वाति किसकी? जया की बहन है, ठीक है। स्वाति किसकी? जया की बहन है। इसकी बहन है ये, रवि पूजा का भाई है, ठीक है। जया रवि की बेटी है, ठीक है। जया किसकी बेटी है? अरे यार, जया किसकी बेटी है? रवि की बेटी है। वहाँ पे क्या है, रवि जो है पूजा का भाई है, ठीक है। रवि जो है किसका भाई है? पूजा का भाई है, ठीक है। ये इसका भाई है, इसकी बेटी जया है, ठीक है। स्वाति का रवि से क्या संबंध होगा? अगर जया रवि की बेटी है तो जया की बहन तो स्वाति है, ठीक है। तो अगर इसकी बहन है जया और रवि की बेटी है तो ये भी तो इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। पूजा पूर्णा से अमीर है। पूबी पूजा से अमीर है। बुमा पूवी से अमीर है और रोमा सबसे अमीर है। यदि उन्हें बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं अमीर के आरोही क्रम में बैठाया जाए तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन आएगा? आप लोग हमें कमेंट करके उत्तर देंगे, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? ठीक है, ये आपका होमवर्क आपके लिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। इसी के साथ क्लास को खत्म करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप सबसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।